जयराम महतो की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसको इस कहावत से समझा जा सकता है। कहावत है, चोर कहता है मैं चोरी छोड़ दूंगा अगर सब चोर चोरी छोड़ देंगे। यह वही बात हुई जैसे प्यासा कहे मैं पानी पीना छोड़ दूंगा अगर हर किसी को प्यास ना लगे। यही हूबहू बात राज्य के नए नवेले युवा विधायक जयराम महतो जी अब कह रहे हैं। वही जयराम महतो जो बिना किसी शर्त के अपनी चुनावी भाषणों में हर सरकारी सुख सुविधा का विरोध किया करते थे, लेकिन विधायक बनने के बाद अब उनके विरोध में कुछ शर्त जुड़ गए हैं। जैसे वो तब सरकारी सुख सुविधा का लाभ नहीं लेंगे जब राज्य के सारे विधायक भी इस सुविधा का त्याग करेंगे। कुल मिलाकर एक विधायक को मिलने वाली हर सरकारी सुख सुविधा का त्याग डुमरी के विधायक जयराम महतो जी करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत कोई और विधायक करे तब। खैर, ये बात अलग है कि जयराम महतो के अलावा किसी भी विधायक ने अपने चुनावी सभाओं में विधायक को मिलने वाली सुख सुविधा के त्याग की बात नहीं कही थी। खैर, स्कॉर्पियो के बाद अब जयराम महतो ने यह भी साफ कर दिया है कि वो विधायक आवास भी लेंगे। हालांकि इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है। तर्क यह है कि अगर वो आवास नहीं लेंगे तो कोई दूसरे माननीय उस आवास पर अपना कब्जा जमा लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कई मंत्रियों और माननीयों के पास दो दो बंगले हैं, इसलिए वो आवास लेंगे और वहां छात्रों को रखेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किस मंत्री के पास दो बंगले हैं। दूसरी बात यह कि अपने बंगले में किसी को रखना कोई नई पहल नहीं है। इससे पहले जो बगोदर से विधायक हुआ करते थे, अब पूर्व विधायक हो गए हैं विनोद सिंह, उनके आवास में भी आपको हमेशा कई लोग मिल जाते जो उनके क्षेत्र से रांची आते थे और वहां रहा करते थे। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी के आवास में भी आपको ऐसे कई छात्र मिल जाएंगे। कई और नाम इस लिस्ट में हैं जो इस तरह से अपने आवास में अपने क्षेत्र से आने वाले लोगों को रखा करते हैं, लेकिन वो जयराम जी की तरह हर बात कैमरे पर नहीं बोलते हैं। इसके अलावा एक सवाल, आधी रात जयराम महतो ने अवैध कोयला लदे ट्रकों को रुकवाया था। इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। हमने भी तारीफ में वीडियो बनाई, लेकिन जब हमने यह जानने की कोशिश की कि कितने गाड़ी अवैध थे, कितने कंपनियों पर कार्रवाई हुई, तब हमें इसका कोई डाटा नहीं मिला। शायद सारी ही गाड़ियां अवैध थी या हम तक अवैध गाड़ियों की लिस्ट नहीं पहुंच पाई हो। बाकी जयराम जी के समर्थक अब हमारे कमेंट में तरह तरह की बातें लिखेंगे और कई सवाल पूछेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जयराम महतो ने विधायक बनने से पहले राजनीति की जो परिभाषा गढ़ने की कोशिश की थी, वो अब धूमिल होती दिख रही है। मतलब बाकी जैसे वो भी वैसे। खैर, राज्य के लिए लड़ने से पहले बिरसा मुंडा, निर्मल महतो जैसे कई शहीद योद्धा अगर ये सोचते कि पहले कोई लड़ेगा तब हम लड़ेंगे, तो शायद आज तक हमें झारखंड अलग राज्य नहीं मिला होता। बहरहाल, अब जब तक बाकी विधायक सरकारी व्यवस्था का त्याग नहीं करते हैं, तब तक जयराम महतो भी मजबूरी में हर सुख सुविधा का लाभ लेंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, जयराम महतो मजबूरी में 2 लाख महीना वेतन लेंगे, सरकारी बंगला लेंगे, टीए डीए भी लेंगे, उनको लेने का मन कतई नहीं है। बाकी फिर मिलेंगे। जोहार।